हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में कि ग्राफ को आखिर देख करके हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि कितने जीरोज होंगे। तो इसमें बताया गया है कि बाय ग्राफ वी फाइंड जीरोज आफ्टर लुकिंग एट एक्स एक्सिस। यानी कि मेन बात क्या है कि हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं एक्स एक्सिस को देख करके। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पर जितना बार इंटरसेक्शन होगा यानी जितना बार कटेगा उतना ही उसका जीरोज होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई भी ग्राफ का वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। तो अगर कोई भी ग्राफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ओके, ऐसे ऐसे सपोज दैट। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस पर कितना बार कट रहा है ये हमको देखना है, वाई पर कितना बार कट रहा है ये नहीं देखना है। जैसे 1 2 3 4 5 और 1 6 सिक्स टाइम्स कटा है, यानी कि इसका 6 जीरोज होगा इस ग्राफ का। ओके, यानी इस जो भी इक्वेशन इसका बनेगा, जो भी इसका पॉलिनोमियल बनेगा उसका 6 जीरो होगा। यानी कि एक्स एक्सिस को हमको देखना है और नंबर ऑफ जीरो बताना है। और वाई पर कितना बार कट रहा है ये नहीं देखना है, यानी कि ऐसे कितना हूँ काट दें तो वाई पर नहीं, केवल एक्स का हमको ध्यान देना है कि एक्स पर कितना बार कट रहा है। अब इसमें हम अलग अलग केस के बारे में बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, क्यूबिक का कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक में कितने जीरोज हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, सभी केस के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक एक करके। जैसे हम सबसे बात करेंगे, पहले हम लीनियर के बारे में, फिर क्वाड्रेटिक के बारे में, कुछ कुछ ग्राफ के बारे में। जैसे लीनियर का जो ग्राफ होता है, लीनियर में एक ही जीरो आता है, यानी कि एक्स एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस पर वह एक बार इंटरसेक्ट करेगा, कुछ ऐसे, है ना। ऐसा भी हो सकता है, तो एक बार इंटरसेक्ट करेगा, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पर एक बार। क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि देखिए, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो मैक्सिमम हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम 2 टाइम्स वो इंटरसेक्ट करता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर सकता है, यानी कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, आप एक्स एक्सिस को 2 बार काटा, एक्स एक्सिस को 2 बार काटा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार ऐसे टच करके पार हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। और अगर एक बार भी टच ना करे तो क्या होगा। तो जब 2 बार टच कर रहा है, इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल है। और एट 2 पॉइंट्स, यहाँ पर कितने पॉइंट्स पर है, एट 2 पॉइंट्स, इसका मतलब इसका 2 जीरो है, दोनों अलग अलग है। ये भी फैक्टराइजेबल है, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट पर। इसका मतलब क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 वैल्यू होगा, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल होगा, 2 इक्वल। इसका मतलब इसमें ऐसा ग्राफ में 2 वैल्यू आएगा, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल वैल्यू होंगे। लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा जो कि दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगे, ऐसा जब 2 बार कटेगा। जब एक बार भी ना कटे तो नॉट फैक्टराइजेबल, यानी कि क्वाड्रेटिक होते हुए भी इसका एक भी जीरो नहीं है। तो इसका 3 केस बन सकता है, और इसका लीनियर में एक बार कटेगा 1 जीरो होगा। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि अगर क्यूबिक हो जाए, पोलिनोमियल क्यूबिक रहे तो इसमें कितना बार पॉइंट पर कटेगा, इसको देखने वाले हैं। तो इसका केस है कि एट लीस्ट 1, यानी कि कम से कम एक बार तो जरूर कटेगा। और एट मोस्ट अधिकतर कितना, तो क्यूबिक है तो इसमें 3 जीरोज हो सकता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3, और कम से कम एक बार जरूर ये कटेगा क्यूबिक में। इसका ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एक बार ऐसे पास कर जाए तो एक बार कटा एक्स एक्सिस पर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे आए, ऐसे जाए, ऐसे। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 एक 3 पॉइंट पकड़ गया। तो एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3, एटलीस्ट कम से कम एक बार जरूर कटेगा। तो ये क्यूबिक का ग्राफ होगा, क्यूबिक का ये कंडीशन था। अब हम मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 जीरो जो होता है क्वाड्रेटिक का, अल्फा और बीटा, उसमें क्या रिलेशन है, क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन है, लीनियर का कैसे फाइंड करते हैं, सभी को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो लीनियर है यानी कि हाईएस्ट पावर ए 1 होगा तो ए एक्स और प्लस में बी होगा। अगर यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाया जाए तो यहाँ पर कंडीशन लगता क्या है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब ये कभी जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो एक्स गैप हो जाएगा, तो ये लीनियर पोलिनोमियल बनेगा नहीं। ये जी हो गया इसका जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म को कभी पूछ भी लिया जाता है तो इस फॉर्म में रहेगा, यानी कि एक्स का पावर हाईएस्ट 1 रहेगा। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना होता है इसका 1, एक ही वैल्यू आ सकता है जीरोज। और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो यहाँ पर इसका होता है, देखो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि अगर आप ए एक्स प्लस में बी बराबर जीरो करो तो यहाँ पर आता है आपका माइनस बी बाई ए, और कोई कांस्टेंट से इसका रिलेशन दिखा दो तो के इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है इसका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल।
तो k इक्वल टू माइनस बी बाई ए। लीनियर के बाद हम लोग मूव करते हैं आगे, और जिसमें बात करेंगे क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक। अब हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, और यहाँ पर जो जीरो होता है उसका सम और प्रोडक्ट दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस में सी, यहाँ पर पावर घटते जा रहा है। लेकिन कंडीशन अगर लगा दिया जाए तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, कभी ए जीरो नहीं होना होगा। अगर बी सी जीरो हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होना होगा। अगर ए जीरो हुआ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, यानी कि ए जीरो हुआ तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, जिससे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक रह नहीं जाएगा, इसीलिए ए यहाँ पर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा नहीं। नंबर ऑफ जीरोज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोज 2 होता है, जिसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा मान ही लिए है तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो फार्मूला यहाँ से निकल के आता है माइनस बी बाई ए आता है। माइनस बी बोला जाए तो बी जो रहेगा साइन के साथ रखना है, उसके बाहर भी एक माइनस लगाना है बाई ए। इसमें हम क्वेश्चन जब करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का तो और अच्छा से समझ में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि जो अल्फा बीटा है उसका प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से यहाँ सम था तो जोड़े थे, यहाँ प्रोडक्ट है तो गुना किए, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी बाई ए। सी बाई ए बोला जाए तो यह कांस्टेंट टर्म अपन में ए, यहाँ पर ये हो गया रिलेशन इसके बारे में। अब क्वाड्रेटिक के बारे बाद आता है, फिर से इसको जनरल फॉर्म इस तरह से होगा, नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा, जिसको हम अल्फा बीटा मानेंगे, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक के बाद मूव करते हैं क्यूबिक में, देखते हैं इसमें भी कुछ कुछ रिलेशन है। इसमें 3 जीरोज होंगे और क्या होंगे, क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, और कुछ कुछ रिलेशन यहाँ पर, जैसे हम क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन देखे थे, यहाँ पर 3 रिलेशन आएगा, और क्या होगा ये देखेंगे। जनरल फॉर्म में बात किया जाए तो क्यूबिक है तो हाईएस्ट पावर 3 होगा, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में डी। उसी तरह से जैसे वहाँ पर कंडीशन लगा हुआ होता था, क्या होगा, तो यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि ए जीरो हुआ तो ये गायब हो जाएगा, जिससे ये क्यूबिक रह नहीं जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 3 होंगे, और तीन जीरोज को हम अल्फा बीटा और गामा इस तरह से मान लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये कंडीशन हो सकता है, जिसका फॉर्मूला यहाँ से आता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि जीरो का प्रोडक्ट कर करके एक एक बार और सम ले लेना है। इसका मतलब ऐसे, एक बार अल्फा बीटा लेना है, फिर बीटा गामा लेना है, फिर गामा अल्फा लेना है, और सबको क्या कर देना है, सम कर देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस बी बाई ए के बाद सी बाई ए। ध्यान देना है, इधर से इधर मूव कर रहे हैं और अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, पहले माइनस फिर प्लस, फिर से माइनस आएगा, देखिएगा ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी बोला जाए तो तीनों को प्रोडक्ट कर देना है, लास्ट कंडीशन तो यही बचता है अल्फा बीटा इंटू गामा, जिसका फॉर्मूला आता है माइनस डी अपॉन ए। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, इस तरह से आप अल्टरनेट याद रखिएगा, याद हो जाएगा, जिसमें जनरल फॉर्म ये है, नंबर ऑफ जीरोज 3 है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट लेकर के उसके बाद सम करना, फिर तीनों का प्रोडक्ट, ये हो गया इसका फॉर्मेट। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे बनाएंगे जब उसमें जीरोज दिया हुआ रहेगा तब। तो चलो बात करते हैं उसके बारे में। यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज अल्फा और बीटा हैं, अल्फा बीटा आर जीरोज, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, तो इसका फॉर्मेट के टाइम्स ऑफ, यानी कोई कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका मतलब ज़्यादा ये लेंदी नहीं है, समझना है ध्यान से। फॉर्मेट तो एक्स स्क्वायर का होता ही था, तो एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि माइनस में यहाँ पर आपका सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर जो माइनस लगा हुआ है यहाँ, उसके बाद क्या है, सम ऑफ जीरोज, और फिर लास्ट वाला जो कांस्टेंट आया है यहाँ पर प्रोडक्ट लिया गया है, यानी कि के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी पहले सम ऑफ जीरो जो दिया हुआ है, जीरो का सम दिया हुआ रहेगा, या फिर जीरो दिया हुआ रहेगा, या जीरो का सम दिया हुआ रहेगा, या फिर जीरो दिया हुआ रहेगा। तो अगर जीरो दिया हुआ रहेगा तो उसको जोड़ करके लिखना और गुना करके लिखना, और प्रोडक्ट और सम दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर देना। तो ये आप फॉर्मेट याद रख लेना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसको हम कब देखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन अब शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से एनसीईआरटी का, तो उसमें देखने वाले हैं बहुत सारा क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप बने रहिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, अब मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ओके।